system of two charges as shown below placed in an external field E is equal to A into 1 by R square। यहाँ पे A की वैल्यू भी दे दी है 9 into 10 to the power 5। What would be the electrostatic energy of the configuration? पहली बात तो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी अगर आपको निकालनी है तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड से वोल्टेज में जाना पड़ेगा, तब आप कुछ ऐसा कर पाएंगे। कैसा कर पाएंगे भाई? QV ये होती है एनर्जी का, W इज इक्वल टू QE, वर्क डन इज इक्वल टू QE। तो एक एक चार्ज को वहां तक पहुंचाने में कितना वर्क डन लगा, वही तो उसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी होगी। तो इसलिए V हमें पता होना चाहिए, बट इलेक्ट्रिक फील्ड से V आने का तरीका ये है कि आप क्या करें, E इज इक्वल टू माइनस dV/dx का यूज कर लें, यानी वोल्टेज पे पहुंचने के लिए कहीं ना कहीं इंटीग्रेशन का साइन सहारा लेना पड़ेगा। और dV/dx होता है जिस तरह, उसी तरह x की जगह यहाँ पे r कर सकते हैं। आप देख सकते हैं डायग्राम में जो डिस्टेंस दिया गया है वो r के टर्म्स में दिया गया है। x जो है, जब इनको जो डायग्राम है जहां पे x और y लिखा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो इन्होंने सही मार्क किया है, लेकिन x की जगह इनको r रखना चाहिए, वो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये r में दिया, या आप इसे x लिख दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा खैर, तो ये A/r² हो गया, तो इसको भी r में कर ले रहा हूं। या तो यहां भी r रखिए और यहां भी r रखिए, या तो यहां भी x रखिए यहां भी x रखिए, ये कोई नई चीज नहीं है, ये सब आपको आता है। dv हम लोगों ने इस तरह कर लिया, a को कॉमन ले लिया, dr यहाँ पे है, r² यहाँ पे आ गया। इस नेगेटिव साइन को मैं यहाँ लेना पसंद करूंगा, माइनस a, मतलब इसको यहाँ भी रख सकते हैं यहाँ भी रख सकते हैं। v आपका वोल्टेज है या पोटेंशियल है, और 1/r² का इंटीग्रेशन अगर आपको नहीं आता है तो मैं वो भी बता देता हूं। 1/r² dr आपको करना है, जो ये लिखा है वही ये भी लिखा है, तो ये हो जाएगा r⁻⁻2 dr, यानी कि ये हो जाएगा r⁻⁻2 + 1 डिवाइडेड बाई -2 + 1, यानी कि r की पावर -1 डिवाइडेड बाई -1, यानी कि -1/r, यानी कि इसकी जगह आप लिख सकते हैं -1/r। बहुत सारे बच्चे मतलब अभी भी क्योंकि टर्म 1 में ही है, इंटीग्रेशन नहीं उतने अच्छे से जानते हैं, इसलिए मैं इतना इलेबोरेटली बता रहा हूँ, वरना ये बहुत ही स्टैंडर्ड चीज है कि वोल्टेज जो है अब यहाँ से आ जा रहा है A/r। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऐसा दिया हुआ है तो वोल्टेज ऐसा हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे जो इंटीग्रेशन में निपुण हैं वो समझ सकते हैं कि यार ये कोई नई चीज नहीं है, यहां से यहां तो मैं डायरेक्टली आ सकता था। पहले इतना आप नोट कीजिए, जो आपके पास डायग्राम बना हुआ है यहां पर वो कुछ ऐसा दिखना चाहिए। दो चार्जेस ओरिजिन से 99 सेंटीमीटर की दूरी पे लगे हैं, एक 7 माइक्रोकूलम है, एक -2 माइक्रोकूलम है। उस डायग्राम में यहां पर R नहीं लिखा हुआ है, x लिखा हुआ है, तो उसे r कर लीजिए, ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड A/r² दिया हुआ है, इसी r की ये लोग बात कर रहे हैं। अब जब हम लोग वोल्टेज निकाल चुके हैं तो इस पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी या इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी हमें निकालनी होगी। इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी टू एस्टैब्लिश दिस सिस्टम, तो वो कैसी होगी? पहले चार्ज को एस्टैब्लिश करने की सिस्टम, पहले चार्ज को एस्टैब्लिश करने में लगी एनर्जी, दूसरे चार्ज को एस्टैब्लिश करने में एनर्जी, इन दोनों चार्जेस के आपस के अट्रैक्शन को रोकने में लगी एनर्जी, तीन चीजें हुई। इसको लाए, इन तीनों को बनाए रखे, तो तीन काम हुए हम लोग। तो इसके लाने का काम क्या हुआ? V1Q1, मैं आई थिंक ये इसको 2 बोल रहे हैं, तो मैं V2Q2 लिख रहा हूं, V2Q2 प्लस V1Q1। क्यों? वर्क डन इज इक्वल टू QV होता है ना, वही काम किया जा रहा है यहां पे, प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1Q2 डिवाइडेड बाई R। क्या होगा? इन दोनों के बीच में डिस्टेंस जो आपको डायग्राम में ही बता दी गई है, R12। अब कुछ खास काम है नहीं। देखिए, जब ये वाला चार्ज है
ए की वैल्यू तो अपनी रटी रटाई है, आपको दिया गया है ए, इसमें कितना दिया गया है 9 इंटू 10⁵ कूलॉम पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इस ए को तो हम बाद में यूज करेंगे। अभी आप V2 की जगह लिखिए A R2 Q2 A R1 Q1 प्लस 1/4πε0 को मैं K लिखे दे रहा हूं, K को बाद में हम लोग लिखेंगे 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई कूलॉम स्क्वायर और Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R12। वैल्यूज ना दी होती तो यही अपने आप में आंसर हो जाता। A कॉमन ले लीजिए और Q1 डिवाइडेड बाई R2 ये सब लिख सकते हैं आप। अब मैं सारी वैल्यू यहाँ पे डाल ही दे रहा हूँ। A की वैल्यू आप डाल दीजिए कितनी 9 इंटू 10⁵। A यहाँ पे कॉमन ले चुके हैं हम लोग, अंदर है Q1 डिवाइडेड बाई R2। Q1 ये वाला है, अच्छा 2 चल रहा है ना, तो सब जगह 2 यहाँ पे चलेगा। Q2 डिवाइडेड बाई R2 यानी इस चार्ज का मैग्नीट्यूड 7 इंटू 10⁻⁻6 माइक्रोकूलॉम है, इसलिए -6 किया मैंने। R2, अब ये वाली डिस्टेंस R2 है, ध्यान दीजिए काफी बड़ा सवाल है ये, लेकिन अब इसमें दिया गया है तो मैं कर रहा हूं। तो R2 कितना होगा यार, ये 9 सेंटीमीटर होगा मैग्नीट्यूड के हिसाब से। याद रखिए जो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी है उसका साइन इस साइन पे डिपेंड करता है, इस डिस्टेंस पे डिपेंड, डिस्टेंस के साइन पे डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि इंफिनिटी से यहां लाए तब भी और इंफिनिटी से यहां लाए तब भी सेम बात है। ठीक है, तो अब यहां पर R2 की जगह हम लोग -9 ना रखे +9 ही रखेंगे, लेकिन 9 सेंटीमीटर है तो 9 इंटू 10⁻⁻2 किया। और यहां पे देखिए A हम लोग कॉमन लेके बाहर ले चुके हैं, Q1 की जगह आप रखिए 2 माइक्रोकूलॉम यानी -2 इंटू 10⁻⁻6, क्योंकि ये -2 माइक्रोकूलॉम है। यहां पे भी R1 की जगह ये डिस्टेंस भी आप, जैसे R2 9 सेंटीमीटर था ऐसे ही R1 भी 9 सेंटीमीटर ही है। K की जगह आपने रख दिया 9 इंटू 10⁻⁹। अच्छा अब ये तो लिखना है, एक मिनट रुक जाइए। तो इसी में हम लोग क्या कर सकते हैं कि Q1 Q2 सबकी वैल्यू रख ली। R12 जो है, R12 डिस्टेंस है 18 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर यहां और 9 सेंटीमीटर यहां, तो 18 सेंटीमीटर, तो यहां पे लिख लीजिए 18 इंटू 10⁻⁻2। ये प्योर सॉल्विंग है, काफी बच्चे इसको बहुत आसानी से कर लेते हैं। ठीक है, 2 यहां से कट गया, 2 यहां से कट गया, तो ये आ गया -1। ध्यान दीजिएगा बहुत अच्छे से, कैलकुलेशन में कुछ भी मिस ना हो आपसे। यहाँ 9 इंटू 10⁵ है और नीचे 9 इंटू 10⁻⁻2 सब जगह है, तो मैं ऐसे लिख लिया। और यहाँ पे 7 में से 2 गया 5 इंटू 10⁻⁻6 है। और अब देखिए यहाँ बहुत ज्यादा कुछ बचा नहीं है, आप -2 को अगर यहाँ ले जाएंगे तो ये सारे इनके साथ हो जाएगा 10⁹ 6, तो ये अगर इसके साथ जाएगा तो 9 2 11 हो जाएगा, -6 12। तो ये एक तरीके से ध्यान से लिखिए, ये -1 भी है यहाँ पे, माइनस टाइम्स 7 इंटू 10⁻, फिर से देखिए 9 2 11 में से 12 गया, ये दोनों मिलके 12 बना देंगे। अब ये 9 और 9 कैंसल हो गया और आपके पास बचा, ये ऊपर जाएगा तो 5 2 7, 5 इंटू 10⁻7 -6 -7 इंटू 10⁻⁻1। तो अब ये हो गया 5, ये 10⁻7 में से 6 गया, तो अब ये तो यार आप समझ सकते हैं, 5 इंटू 10 हो गया है ये, और ये 7 इंटू 0.1 हो गया। तो 50 में से 0.7 गया, तो ये हो गया 49.3 जूल। हम लोग कर क्या रहे हैं, एनर्जी कर रहे हैं, इसलिए जूल में अपना आंसर आया। और अब हम लोग ऑप्शन चेक कर रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट है। तो ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये कहीं से भी ऑब्जेक्टिव नहीं है,
बट ये आपको आना चाहिए क्योंकि इसका एक छोटा पार्ट एग्जाम में आ सकता है।